ईरान की एक लड़की दुल्हन बनी, लेकिन उसने जो लिबास पहना, ज़ाहिर है उसको वो लिबास पसंद था। उसने प्लानिंग की होगी कि मुझे अपने शादी के मौके पर उरूसी लिबास ये लेना है। इस तरह अमूमन लड़कियां सोचती हैं कि मुझे ऐसा पहनना चाहिए और ये कलर मुझे पसंद है, ऐसा स्टाइल होना चाहिए। इसकी जो हैसियत होती है वो उसी तरह अपनी तैयारी करती है। ये जो कहना होता है कि दुल्हन एक ही बार बनना होता है, तो तैयारी भी इसी तरह खूब होती है। उस लड़की की भी तैयारी हुई। ईरान की वो लड़की है, किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है, लेकिन एतराज़ात का एक तूफान खड़ा हो गया है और कहा गया है कि ये शादी जिस तरह की गई, दुल्हन ने जो कुछ पहना, ये डबल स्टैंडर्ड है और आम लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं है। ये एतराज़ क्यों किया गया? वो जो दुल्हन है, उसके वालिद ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर खास हैं और उन पे एतराज हो रहा है। शादी की तकरीब निजी ज़ाती तकरीब होती है। दरअसल इनकी वीडियो लीक हुई है और जब ये वीडियो मंजर आम पर आई तो ईरान में तहलका मच गया और कहा गया कि ये जो शादी की तकरीब थी ये बेहिजाबाना थी। ईरान में हिजाब ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, बल्कि एक वाक़या वहाँ ऐसा भी हुआ था कि एक लड़की की मौत हो गई थी जब उसने अपने सर को बेहिजाब किया था। इसलिए वहाँ तूफान उठ खड़ा है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। ये खास आदमी की बेटी है तो इसने मगरिबी दुल्हनों वाला लिबास क्यों पहना और डबल स्टैंडर्ड क्यों है, आम लोगों के लिए क्यों नहीं है। वीडियो जो लीक हुई तो बाप ने क्या जवाब दिया, वो भी आगे चल के सुनिएगा। और ईरान में ये बेहिजाब शादी क्यों हुई, कैसे हुई। शादी होनी थी, हो गई, दुल्हन को जो पहनना था उसने पहन लिया, लेकिन जो वहाँ का मुआशरा है ईरान का, वहाँ एक नई बहस छिड़ गई। वीडियो लीक ना होती तो शायद दुनिया को क्या, ईरान को भी मालूम ना होता कि वहाँ क्या हो चुका है। इसलिए कि वो एक सख्त गिर मुआशरा है, वहाँ इक़्तिदार और मजहबी रवायात को अहमियत दी जाती है और दुनिया को एक मौजू मिल गया इस पे बात करने के लिए और बताने के लिए कि देखो यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है। और लड़की के वालिद ने क्या कहा इस हवाले से, ये भी आगे चल के सुनिएगा। ईरान के वो लोग जो अपने मुआशरे को मजहबी और इस्लाही बनाने की सख्त ताकीद करते हैं, उनके दरमियान एक तूफान खड़ा हुआ है। सियासी हवाले से भी बात हो रही है, सकाफती हवाले से भी बात हो रही है, रवायती हवाले से भी बात हो रही है, समाजी हवाले से भी बात हो रही है, आम आदमी और ख़ास आदमी के हवाले से भी बात हो रही है। उस दुल्हन के वालिद एक ईरानी ओहदेदार हैं। दुल्हन का जो लिबास था वो मगरिबी था। दुल्हन के वालिद ईरान के साबिक सिक्योरिटी चीफ और सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनई के मुशीर अली शमखानी हैं और उनकी जो बेटी के साथ शादी की वीडियो लीक हुई है, उसमें ये मंजर है कि वो अपनी बेटी के साथ साथ चलते हुए उस तकरीब में शामिल हो रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं, उनकी फोटोग्राफी हुई है, उनकी वीडियो बनी है और बेटी ने जो लिबास पहना है वो मगरिबी दुल्हनों का है। उनकी बीवी यानी दुल्हन की वालिदा ने जो लिबास से बेतन किया है और उनके अलावा बहुत सी खवातीन जो उस शादी की तकरीब में मौजूद थी वो बेहिजाब थी। ईरान में इस्लामी ज़ाब्ते की सख्त तलकीन की जाती है और उस पे अमल किया जाता है, उसकी पाबंदी कराई जाती है। जब इस तरह की शादी की तकरीब में बेपर्दगी देखी गई, जो वीडियो सामने आई तो शदीद रद्द अमल पैदा हुआ है। अवामी बात कर रही है और खवास भी इस हवाले से रद्द अमल दे रहे हैं। वहाँ की जो खवातीन की तंजीमें हैं वो भी इस पे बाकायदा सड़क पे आके बात कर रही हैं और शदीद बेचैनी है। किसी ने कहा कि किसी की शादी की तकरीब पे बात करना उसकी ज़ाती ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में मदाखलत है। कोई ये कह रहा है कि हुकूमती लोगों के लिए कोई और स्टैंडर्ड है और अवाम के लिए कोई और तरीक़ाकार है। इशराफिया यानी सरकारी और बड़े लोगों का तो ये दोहरा मेयार हो गया है। क्या ये पाबंदियाँ जो हैं वहाँ पर मजहबी, सकाफती हवाले से, वो क्या सिर्फ आवाम के लिए है और खवास या अशराफिया जो चाहें, बड़े लोग जो चाहें वो करते फिरें। सारी सख्तियाँ, कायदे, कानून हम आवाम के लिए रख लें और हमें सजा दी जाए, हमें ताकीद की जाए कि इस तरह से रहना है और इस तरह से चलना है और ख़ास लोग जो चाहें वो करें। ये सारे एतराज़ात हो रहे हैं वीडियो के मंजर आम पर
आते ही ये बहस चल पड़ी, इसका आगाज़ हो गया। कहीं बहुत सख्ती से बात की जा रही है और कहीं ये कहा जा रहा है कि ये उनका निजी मामला है। लेकिन बात अब समाज में आ गई है, मुआशरे में आ गई है, तो बात सियासी बयानिए तक पहुँच गई है और फिर बात वहाँ तक पहुँची कि सियासी वार शुरू हो गए हैं। दुल्हन के जो वालिद हैं, साबिक सिक्योरिटी चीफ अली शमखानी, उन्होंने भी अपना रद्द अमल दिया है, वो खामोश नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात लिखी है और इब्रानी ज़बान में उन्होंने लिखा है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। मैं अभी ज़िंदा हूँ, दुल्हन के बाप ने ये कहा है और ये जुमला उन्होंने उस वक़्त भी कहा था जब इसी बरस जून में ईरान पर इसराइल ने हमला किया था और ये अफ़वाह फैली थी कि वो मर चुके हैं। तो ये वही शख्सियत है और उस वक़्त भी उन्होंने यही जवाब दिया था एक्स पर कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। दुल्हन के वालिद अली शमखानी के पैगाम की जो ये इब्रानी और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में लिखे जाने की वजह से तवज्जो जो है वीडियो से हटकर इनके बयान की तरफ आ गई है और फिर लोग ये सोचने लगे हैं कि जब दुल्हन का वालिद ये कह रहा है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मतलब मैं अभी मरा नहीं हूँ कि आप लोग मुझ पर इस तरह से बात करें या इल्ज़ाम लगाएँ और ये कहें कि डबल स्टैंडर्ड है, इसकी बेटी ने मगरिबी लिबास पहना था शादी में और फिर ये वालिद कह रहे हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। उसकी बेटी जो पहने उसका बाप जानता है, लेकिन यहाँ बात मुआशरे तक आ गई है कि ये डबल पॉलिसी क्यों है कि आम लोगों के लिए कुछ और है और हम ख़ास लोग जिस तरह का लिबास चाहें पहने और आम लोगों को अवाम को कहा जाए कि आप हिजाब में रहें। तो बहुत सारी बातें वहाँ शुरू हो गई हैं, वहाँ के जो मुख्तलिफ हलक़े हैं, ज़ाहिर है मॉडर्न लोग और पुराने ख़्याल रखने वाले लोग हर जगह मौजूद होते हैं। कोई मज़हबी हवाले से सोचता है, कोई निजी हवाले से सोचता है, कोई खुद पे रख के भी सोचता है। तो वहाँ फिर बहुत गुफ्तगू शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भई इनकी जो बेटी की शादी की वीडियो लीक हुई है, तो इसमें ज़रूर किसी दुश्मन का हाथ है, किसी गैर मुल्क का हाथ है और हमारे मुआशरे को तक़सीम करने के लिए, यहाँ अफ़रा-तफ़री फैलाने के लिए ये बात सामने रखी गई है। और इसी मंज़रनामे के हवाले से वहाँ एक बहस छिड़ गई है। शादी चूँकि एक निजी मामला है, एक ज़ाती तक़रीब होती है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो किसी की निजी मामले पर ये हमला है, किसी की ज़ाती तक़रीब पर वार करना है, इस हवाले से बात करना, क्योंकि ये एक निजी मामला है। ईरान के एक सरकारी नशरियाती इदारे के साबिक सरबराह इज़्ज़तुल्लाह ज़रग़ामी का कहना है कि ये जो वीडियो लीक हुई है कि देखो इस शादी में सब बेहिजाब हैं, दुल्हन भी है, उसकी माँ भी है और बहुत सारी ख़वातीन हैं। तो दरअसल ये लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में हैकिंग है और ये उनके मुखालिफ मुल्क इसराइल का किरदार है। मतलब एक शादी की तकरीब की जो मगरिबी लिबास पहनी हुई औरतें हैं, उसको मुल्क पर हमला और दूसरे मुल्क जो जिनसे उनकी बनती नहीं है, उसका किरदार कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये हमारे मुआशरे पर एक नफ्सियाती वार है, नफ्सियाती हमला है और इसका मकसद यही है कि जो ईरान के अवाम हैं, उनके हौसले को पस्त किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि ये तुम्हारे यहाँ दोगली पॉलिसी है, बड़े लोगों के लिए कुछ और है और अवाम के लिए कुछ और है। जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखी, उनका कहना है ज़ाहिर है पूछा जा रहा है कि ये वीडियो आई कहाँ से, किस तरह लीक हुई? तो जिन्होंने सबसे पहले देखी उनका कहना है कि इब्रानी ज़बान के एक टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो सबसे पहले सामने आई है, लेकिन अभी कहा नहीं जा रहा है कि क्या वाक़ई ऐसा हुआ है। इस वीडियो में दुल्हन ने मगरिबी लिबास पहना हुआ है और उसके वालिद जो ईरान के सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर हैं, वो अपने उसके बराबर में खड़े हैं, साथ-साथ चल रहे हैं। तो दुनिया के सामने वीडियो रख दी गई है, लो जी कोई मसला नहीं है, अब इसी मसले पे बात करो और ईरानी मुआशरे में इंतशार फैलाओ, अफरा-तफरी फैलाओ। ये दरअसल किसी की निजी ज़िंदगी पे बात की जा रही है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ईरानी तंज़ीम पासदाराने इनकलाब से जो वाबिस्ता हैं, वो शमख़ानी के हक़ में बोल रहे हैं और उनका ये कहना है कि किसी की निजी ज़िंदगी पर तनक़ीद से गुरेज़ करना चाहिए। ये जो फिर इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, वो ये कहते हैं निजी ज़िंदगी में ये जो पहने और हम बेहिजाब हों तो हमें सज़ा मिले। गो के शादी की इस तक़रीब में बेहिजाबी, बेपर्दगी थी, मग़रिबी लिबास था
मगर वहाँ कोई गैर इखलाकी बात या कोई गैर इखलाकी हरकत देखने में नहीं आई। तकरीब ऐसे तमाम खुराफात से पाक थी। सिर्फ ये कि औरतें बेहिजाब थी। बेहिजाब मतलब उनके माशरे में सख्ती है कि वो हिजाब करें और वो इसी तरह हर तकरीब में शरीक होती हैं। वहाँ चूंकि दुल्हन ने भी मगरबी लिबास पहना था तो उनकी करीबी खवातीन भी हिजाब के बगैर थी। बेहिजाब का मतलब ये है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल नंगी थी। लोगों का ये कहना है कि उस तकरीब में जो शमखानी खुद शरीक थे, जो दुल्हन के वालिद थे, उनका रवैया बहुत ही मुहज़्ज़िबाना था और बहुत ही शाइस्ता था। लेकिन पासदाराने इनकलाब जो हैं, उनका कहना था कि देखो, मेहमानों के हवाले से दीनी इक़दार का, आदाब का ख़याल रखना चाहिए। और इन लोगों की मज़म्मत की गई जिन्होंने वीडियो लीक की, और साथ ही कहा कि इस वीडियो को शेयर भी किया जा रहा है। जिन्होंने शेयर किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने किसी के निजी मामले को सड़क पे रख दिया है और ऑनलाइन इसे शेयर किया गया है। ईरान के दफ्तर खारजा के जेर असर एक अखबार है जो सफ़गीर है, केहान, उसके जो करता धरता हैं इल्ज़ाम साबिक सदर हसन रूहानी और साबिक वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ पर आयद कर रहे हैं, और कहा कि ये लोग अली शमखानी के इस 2020 के जौहरी कानून की हिमायत पर उनसे खफा थे, जिससे मगरिब के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद कशीदा हुए। देखिए, बात सिर्फ दुल्हन के लिबास से शुरू हुई और जौहरी कानून और खफा होना और दुश्मन मुल्क तक पहुंच गई है। तो कितना असर होता है किसी बड़े आदमी की इस निजी तकरीब के हवाले से, और लोग इस मामले में कितने सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। सख्त गिर कारकुन हैं अली बैद अफजानी, उन्होंने कहा अपने समाजी प्लेटफॉर्म पर कि ये मेरा नुक्ता नज़र है कि शमखानी ने रूहानी को बेनकाब किया है। अशना ने धमकी दी और 2 दिन बाद मुखालफिन ने वीडियो जारी की। उनका ये कहना है कि मुखालफिन ने अली शमखानी को जलील करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए या उनकी मुखालफत में ये वीडियो जारी की है। उनका ये भी कहना है कि ये वीडियो जो लीक हुई है तो दाखिली साजिशी ग्रुह और जो जिला वतन मुखालफिन हैं उनका क्या ताल्लुक है, इससे ये भी जाहिर हो रहा है। अब जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है वीडियो के लीक करने का, उनमें जो है साबिक सदर रूहानी, उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं किया है और हमारा इस वीडियो के लीक होने से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ये गैर इखलाकी हरकत है, इस्लामी उसूलों के मुनाफी है किसी की इज्जाती तकरीब की वीडियो को सरेआम लाके रख देना। अब रूहानी जिन पर शेयर करने का इल्ज़ाम आ रहा है, उनके जो मुशीर हैं हस्सामुद्दीन आशना का ये कहना है, ये तो खालिस्तान ये तरीका है कि हमें किस तरह तक़सीम किया जाता है और इससे गुरेज़ करना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो सामने लाके रखी गई है कि हम आपस में ही तक़सीम हो जाए। इस हवाले से जितने बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, उन्हें सामने रखा जा रहा है और जो तज्ज़ियाकार हैं, वो तमाम सूरत हाल को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि ये महज एक शादी की वीडियो लीक का मसला नहीं है, बल्कि ईरान के अंदर हुक्मरानी, मजहबी कवानीन, अवाम के तवक्कुआत और सियासी ताकतों को चैलेंज करना दिखाई दे रहा है। आपने गौर किया, बात शुरू हुई एक दुल्हन के उरूसी लिबास से, क्योंकि वो दुल्हन किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं थी। वो ईरान के सुप्रीम लीडर के खास मुशीर हैं, उसके वालिद उनकी बेटी थी, और इस हवाले से कितनी बात शुरू हुई और ईरान के माहौल पर, वहाँ की सकाफत पर, इक़दार पर, कानून पर इसे हमला तस्वर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारी सियासी ताकत को चैलेंज किया जा रहा है। लोग समझते नहीं है, किसी की वीडियो को वायरल कर देते हैं। वाकई ये एक प्राइवेसी होती है, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी प्राइवेसी लीक ना हो और इज्जत अजमत नसीब हो।